वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम जानेंगे 5 मित्र हमारे कौन कौन हैं और ये 5 मित्र कैसे हैं और ये 5 मित्र के द्वारा कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को परिपूर्ण कर पाते हैं। और इस 5 मित्र का सबसे पहला मित्र है हमारा ये शरीर, और इस शरीर के अंदर हैं इंद्रियां, वो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये मिलकर के ये हमारी इंद्रियां हैं। और इंद्रिय के बाद हमारा मन है और उसके बाद हमारा बुद्धि है, जहाँ बुद्धि तब होती है जब हमारे अंदर चेतन होते हैं। तो ये मन बुद्धि के बाद हमारे अंदर जो और क्या है, चेतन है, मन है, बुद्धि है और प्राण जिसको हम कहते हैं या चेतन। ये जो प्राण कहिए, चेतन कहिए, लिविंग आर्ट कहिए, स्पिरिट कहिए, सूरत कहिए। अब यहां पर एक चीज है, ये सब कुछ निर्भर करता है प्राण के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर। क्या यदि हमारे इस देह के अंदर प्राण नहीं है तो क्या क्या नहीं रहेगा? अगर प्राण नहीं है तो यहां पर इंद्रियां नहीं रहेगी, इंद्रियां नहीं रहेगी तो मन नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगी तो बुद्धि भी नहीं रहेगी, और तब हमारा शरीर, मन, शरीर रहेगा। लेकिन जब वो प्राण नहीं रहेगा, जो चेतन नहीं रहेगा, चेतन नहीं रहेगा तो शरीर भी तो गया, शरीर नहीं रहेगा। और शरीर के अंदर इंद्रिय हैं, ये भी नहीं रहेगा। और जब इंद्रिय नहीं रहेगा तो यहां पर मन नहीं रहेगी, और मन नहीं रहेगी तो बुद्धि भी नहीं रहेगा। तो ये चारों चीज नहीं है। तो ये चारों किसकी उपस्थिति में है? प्राण की उपस्थिति में है। जब प्राण नहीं होते हैं तो ये चारों का अस्तित्व खतरे में होते हैं। अब ये जो प्राण, तो इसका मतलब यहां पे स्पष्ट हो गया। अगर हम किसी को मुख्य बताएं तो वो क्या, कौन है? वो हमारा सबसे बड़ा जो मित्र है वो मित्र है प्राण, चेतन। अच्छा, यहां पर हम देखते हैं कि हमारी इस देह से और प्राण से, इसमें कौन नित्य है, कौन अनित्य है, कौन नाशवान है और कौन नाशवान नहीं है। हमने देखा प्राण निकल गया तो प्राण का डेथ तो हुआ नहीं, तो प्राण निकल गया, चेतन निकल गया, चेतन निकल गया, तो यहां पे चारों चीज खत्म। शरीर नहीं है तो इंद्रियां नहीं रहेगी, इंद्रियां नहीं है तो मन नहीं है, और उसमें वो चेतन नहीं है तो बुद्धि भी नहीं आएगी, और वहां बुद्धि भी नहीं आएगी, भेद बुद्धि नहीं आएगी। भेद बुद्धि हमारी मन से आती है, चेतना से आती है, लेकिन अब भेद बुद्धि भी खत्म। तो इसका मतलब ये जो 4 चीज है ये नाशवान है, ये अनित्य है, और नित्य क्या है? प्राण है, केवल वो नित्य है। तो ये प्राण हमारा साथ जब तक देगा तब तक ये बाजा बजेगा, और अगर प्राण साथ नहीं देता है तो कोई भी बाजा नहीं बजेगा। यहां 4 बजा है लेकिन ये चारों फेल है। तो यहां पे हमारा जो 5 मित्र हैं, इस 5 मित्र में जो प्रमुख मित्र हैं वो मित्र हैं हमारे प्राण। अब प्राण है लेकिन हम प्राण से हमारा संपर्क कटा हुआ है, संपर्क उतना गहरा नहीं है। हमारा संपर्क किससे है? इंद्रिय जिसको चाहता है, इंद्रिय जिसको लुभाता है, मन उसी को, हमारे जो बुद्धि है, बुद्धि से जबरदस्ती निर्णय लेकर के मन हमारे शरीर को लेकर के उस कार्यों को अंजाम देता है। अब अंजाम हो गया, अंजाम हो गया तो अंजाम होने के बाद जो कष्ट है या आनंद है, इसका उपभोग हमारे प्राण करता है, इसका उपभोग हमारे प्राण करता है। जो हम आनंद करते हैं हमारी वो अंतरात्मा में, अगर हम कोई गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा दुखी होती है, हमारे भाव दुखी होने लगते हैं, हमारे जो भाव स्तर हैं वो दुख होने लगते हैं। लेकिन कोई अच्छा कार्य होता है तो हमारा जो भाव स्तर है वो भाव स्तर आनंद में जाते हैं, यानी वो खुश होते हैं। तो हमारे इस सर्व इंद्रिय के द्वारा जो कार्य करते हैं
करते समय कुछ नहीं कहता है, लेकिन करने के बाद जो परिणाम होता है उस परिणाम से प्रभावित होकर के हमारे अंदर जो चेतन है वो भाव है, जो भाव है वो भाव या तो ऊपर को चढ़ता है या वो भाव नीचे को और आता है। ये परिणाम के ऊपर निर्भर करता है कि कितना मैंने पुरस्कारित हुए और कितना मैं अपमानित हुए, कितना मैं अच्छा कर्म किया, कितना मैं बुरा कर्म किया, कितना मैं अपने वृत्ति प्रवृत्तियों के साथ रहा और कितना मैं सत्य के साथ रह करके अपने कर्तव्य परायण होकर के आगे बढ़ा। ये निर्भरशील है, अर्थात परिणाम के ऊपर हमारा जो प्राण है, हमारा जो भाव है वो निर्भर करता है कि हमारे जीवन कर्म के द्वारा इसका जो परिणाम क्या है, परिणाम के ऊपर ये निर्भरशील है। तो आप पता चला ये जो 5 मित्र हैं, यदि इस 5 मित्रों से हम सही कार्य कर पाए, इस देह से प्रभु का कार्य अगर हम कर पाए, इस पैर दिए हैं, इस पैर से चल करके हम प्रभु के पास जाना है, प्रभु के कार्य करना है, और इस हाथ दिए हैं प्रभु के कार्य करने के लिए, प्रभु के भजन गाने के लिए। हमारे जो मुंह दिए हैं, जो वाणी, जिसमें से वाणी उत्पन्न होता है, ये प्रभु का गुणगान गाने के लिए, गुणगान करने के लिए वाणी दिए हैं। हमारा श्रवण इंद्रिय है, इस प्रभु की उस रस को आस्वादन करने के लिए है। हमें रसेंद्र दिए हैं प्रभु की उस रस को पान करने के लिए। चक्षेंद्र दिए हैं कि उनकी उस कोमल नयन को, उनका जो कोमल नयन है या उनका जो मधुर, उनका जो सलील सावलील, उनका जो प्रिय परम आकर्षणीय और जो मधुकर जो रूप है, जो युगल रूप है, और उस युगल रूप का दर्शन करने के लिए हमें ये नयन दिए हैं। इसी प्रकार से हमारे सारे इंद्रिय से हमें प्रभु का उपभोग करना है, और जब सारे इंद्रिय से हम प्रभु का उपभोग करते हैं तो हमारे ये 5 मित्र बड़ा खुश होते हैं, और इस 5 मित्रों को सद कार्यों में इनका लगता है, तब ये धन्य होते हैं। और उनके धन्य होने के साथ साथ हमारा भाव जगत में भी हमारा भाव धन्य हो जाते हैं, और जिसको कहते हैं आत्म उन्नयन। ये आत्म उन्नयन की ओर हम अग्रसर होते हैं, और अग्रसर होते 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 हम प्रभु के द्वार पे जाते हैं, और उन द्वार का कपट खुलता है, और तब जाकर के कपट खुलने के बाद प्रभु का वो साक्षात्कार होता है, उनका दर्शन होता है, आत्मदर्शन होते हैं। आत्मदर्शन से आत्मतुष्टि, आत्मबुद्धि और आत्मज्ञान का उदय होते हैं, और जिस के द्वारा हम परमानंद की अनुभूति कर पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।